नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के खाद लेने के लिए लंबी कतार, शाहजहांपुर के मिर्जापुर में उमड़ी किसानों की भीड़, पुलिस ने कराया वितरण। मिर्जापुर स्थित साधन सहकारी समिति में बुधवार को खाद न मिलने पर किसानों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद रात में यहां स्टॉक पहुंचा। गुरुवार सुबह से पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण कराया गया। कुंदर बाय इलेक्शन, हेड कांस्टेबल निलंबित, 8 को ड्यूटी से हटाया, एक चूक पर गई इन कर्मियों पर भारी। कुंदर के उपचुनाव में मतदान के दौरान पुलिसकर्मियों पर मतदाताओं को रोकने और धमकाने के आरोप लगे। शिकायत के बाद एसएसपी ने एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर 8 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटाया। निलंबित सिपाही के खिलाफ विभागीय जाँच के आदेश दिए गए हैं। यूपी में गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री, सीएम योगी ने कैबिनेट के साथ देखा शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को लखनऊ के प्लासियो मॉल में गुजरात के गोधरा कांड पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। यूपी उपचुनाव, भाजपा पर अखिलेश यादव का शायराना वार, लिखा, जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया है ऐसे हालातों में। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। मतदान के दूसरे दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए पुलिस को घेरे पर लिया। सपा मुखिया ने लिखा कि जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया है ऐसे हालातों में, पत्थर दे दिए हिफाजत करने वालों के हाथों में। यह शायराना पंक्तियां लिखते हुए उन्होंने पुलिस कर्मियों की एक फोटो भी शेयर की है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की कट ऑफ जारी, 1,74,316 पास। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अगस्त माह में आयोजित लिखित परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट उत्तर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बृहस्पतिवार को जारी कर दी। बोर्ड कट ऑफ लिस्ट में वरिष्ठता के आधार पर 2.5 गुना अभ्यर्थियों 1,74,316 को चयनित करके दिसंबर के तीसरे सप्ताह में दस्तावेजों का परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। दक्षिण भारत से काशी आएंगे 10 लाख श्रद्धालु, महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के बाद आएंगे। महाकुंभ में डुबकी लगाने देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का प्रयागराज से काशी के लिए पलट प्रवाह भी होगा। दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से 10 लाख से अधिक श्रद्धालु कुंभ मेले में पुण्य की डुबकी लगाएं। उनके वहां से काशी में भी बाबा विश्वनाथ सहित अन्य शिवालयों व देवालयों में दर्शन पूजन करेंगे। इसके लिए काशी के मठों, आश्रमों व होटलों में बुकिंग शुरू हो गई है। सिपाही भर्ती, सीएम योगी ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दी बधाई, बोले शुचिता एवं पारदर्शिता से पूरी हुई परीक्षा। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। सीएम योगी ने देखी द साबरमती रिपोर्ट, एक्टर विक्रांत मैसी ने किया धन्यवाद, बोले बहुत महत्वपूर्ण क्षण मेरे लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ स्थित एक मॉल में द साबरमती रिपोर्ट देखी। इसके बाद अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा कि मैं अपनी टीम की ओर से योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारी फिल्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। दिल्ली में फूल रहा दम, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ऑफिस आने के समय में किया बदलाव, आदेश जारी आदेश में लिखा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर से भी अधिक स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के संबंध में अलग अलग समय अपनाएं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में बड़े प्रदूषण के मद्देनजर अपने कर्मचारियों के लिए अलग अलग कार्य समय की घोषणा की। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कर्मचारियों से ये भी कहा गया है कि वे पुलिंग वाहन का इस्तेमाल करें और वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। पर्थ टेस्ट से पहले भारत के लिए आई बड़ी खुशखबरी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से पर्थ में पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच से ठीक पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। वह 24 नवंबर रविवार को भारतीय टीम से जुड़ेंगे, यानी इस मुकाबले के तीसरे दिन वह पर्थ में दिखेंगे। इसकी जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई ने गुरुवार को दी। बता दें कि हिटमैन अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम के साथ नहीं गए थे। 15 नवंबर को उनकी पत्नी रितिका ने दूसरे बच्चे को जन्म। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली गुल, भाजपा नेता संबित पात्रा ने कसा तंज, बोले जयराम रमेश ने काटी होगी। राहुल गांधी गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी समूह और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे थे। इस दौरान अचानक बिजली गुल हो गई।
कुछ सेकंड बाद बिजली आई तो राहुल गांधी बोले कि पता नहीं कौन सा अदानी पावर और मोदी पावर है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिजली गुल हो जाने पर तंज कसा। बरेली एक्सीडेंट, नैनीताल हाईवे पर कोहरे में मचा कोहराम, 7 वाहन टकराए, हादसा देख कांप गए लोग। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में नैनीताल हाईवे पर गुरुवार सुबह 7 बजे कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हो गया। 7 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे चीख पुकार मच गई। दरअसल सबसे पहले बहेड़ी की ओर से आ रहे ई रिक्शा को पीछे से साइड लगी। इससे ई रिक्शा में बैठे लोगों को मामूली चोट आई। हादसे के बाद इनका ट्रक चालक से विवाद होने लगा। इसी दौरान पीछे से आए एम्बुलेंस, कार, 2 ट्रक, मेडिकल कॉलेज की बस, ट्रैक्टर समेत कुल 7 वाहन एक दूसरे से टकराते चले गए। कुल 7 वाहन भिड़े थे। आउटसोर्स पर भर्ती को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर नगर निगम में अनुबंध आउटसोर्स के जरिए तहसीलदार और कुछ अन्य पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसे पीडीएफ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के खिलाफ एक आर्थिक साजिश करार दिया। गोरखपुर नगर निगम ने स्पष्ट किया कि संबंधित विज्ञापन सिर्फ सेवानिवृत्त कर्मियों से संबंधित है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। महाकुंभ 2025, महाकुंभ में बिछड़ने वालों को अपनों से मिलाएंगे एआई कैमरे, फेसबुक और एक्स, डिजिटल खोया पाया केंद्र हो रहा तैयार। महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी योगी आदित्यनाथ सरकार पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महाआयोजन का डिजिटलाइजेशन कर रही है। यहाँ एआई की मदद से ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो 45 करोड़ श्रद्धालुओं की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेंगे। एआई लाइसेंस वाले इन कैमरों के साथ ही फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिछड़ने वाले परिजनों को खोजने में तत्काल मदद करेंगे। स्कूलों की ऑनलाइन क्लास के बाद अब सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव, डीएम ने जारी किया आदेश। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा हो गया है। इसको देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब गाजियाबाद डीएम ने सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया है। बिजली कनेक्शन तभी जब रखवाएंगे अपना ट्रांसफार्मर, अब के किसानों पर ये कैसा दबाव। बिजली विभाग का नियम है कि अगर कनेक्शन की दूरी 40 मीटर से कम है तो किसानों को केबल कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन हो उल्टा रहा है। कई मामले ऐसे आए हैं जहां किसानों के ऊपर ट्रांसफार्मर रखवाने का दबाव बनाया गया है। 3 साल में तैयार होगा लखनऊ के अवध चौराहे का अंडरपास, पहले पारा की ओर से शुरू होगी खोदाई। अंडरपास बनने के बाद अवध चौराहे से रोजाना गुजरने वाले करीब 5 लाख लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इसके अलावा आलमबाग और आसपास की कॉलोनियों में रहने वालों को भी सहूलियत होगी। हरदोई, कानपुर और वीवीआईपी रोड की ओर से आने वाले वाहन भी कम समय में चौराहा पार कर सकेंगे। सरकारी धान खरीद में बड़ा खेल, जिनके पास एक बिस्वा जमीन नहीं, उनसे कर ली लाखों की खरीद, एचसी ने रिपोर्ट की तलब। यूपी के सुल्तानपुर में 2 सगे भाइयों ने फर्जी खतौनी बनाकर बड़ा फर्जीवाड़ा किया। फर्जी खतौनी के आधार पर खुद को बड़ा काश्तकार दर्शाया, फिर ऑनलाइन पोर्टल पर धान खरीद के लिए पंजीकरण किया। एक ग्रामीण ने मामले की पोल खोल दी। इस पर फर्जीवाड़ा छिपाने के लिए अधिकारियों द्वारा जांच को गोलमोल कर दिया गया। अब जनहित याचिका का संज्ञान लेकर उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट के एक्शन से अफसरों में अफरा तफरी मची है। 1 दिसंबर से थम जाएंगे इन 16 ट्रेनों के पहिए। सहारनपुर से गुजरने वाली 16 ट्रेनों के पहिए 8 दिन बाद थम जाएंगे। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 2 मार्च 2025 तक ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। नई दिल्ली जलंधर सुपर एक्सप्रेस अंबाला तक चलेंगी। ये ट्रेनें अंबाला जलंधर के बीच रद्द रहेंगी। इससे यात्रियों की मुश्किल बढ़ जाएगी। कोहरे ने बिगाड़ी रेलवे की चाल, 4 घंटे की देरी से पहुंची कई गाड़ियां, यात्री रहे परेशान। मथुरा रेलवे जंक्शन पर सर्दी के बीच यात्री ट्रेन आने का इंतजार कर रहे हैं। बुधवार को जंक्शन आने वाली ट्रेनें निर्धारित समय से 4 घंटे तक देरी से पहुंची। यात्रियों को जमीन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सुबह शाम कोहरे की वजह से इसका असर पड़ रहा है। ट्रेनों की चाल कम हो गई है। मथुरा सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दिए नगर आयुक्त को आदेश, बंदरों से दिलाई जाए मुक्ति, 15 दिन का दिया समय। बंदरों के उत्पात से मुक्ति के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले में कोर्ट ने आयुक्त को 15 दिन में कृष्णपुरी क्षेत्र से बंदरों के उत्पात से मुक्ति दिलाने के आदेश दिए हैं। आगरा मेट्रो, अभी सिकंदरा नहीं बल्कि आईएसबीटी तक दौड़ेगी मेट्रो, 2 साल करना पड़ेगा इंतजार। आगरा में पहले कॉरिडोर में मेट्रो ट्रेन अभी सिकंदरा नहीं बल्कि आईएसबीटी तक ही दौड़ेगी। ताज पूर्वी गेट तक संचालन के लिए आईएसबीटी स्टेशन पर क्रॉसओवर बनेगा। आईएसबीटी के बाद 2 मेट्रो स्टेशन शेष रहेंगे। गुरुद्वारा गुरु का ताल और सिकंदरा स्टेशन के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। महंगाई का झटका, पेट्रोल से महंगी हुई सीएनजी, इतना बढ़ेगा जेब पर बोझ।
सीएनजी वाहन स्वामियों की जेब पर भार बढ़ गया है। ग्रीन गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। अब ये 96.75 रुपए प्रति किलो मिलेगी। इसकी कीमत पेट्रोल से भी अधिक हो गई है। पेट्रोल की कीमत 94.81 रुपए प्रति लीटर है। पूर्वांचल वासियों के लिए राहत, बीएचयू में मिलेगी एम्स जैसी सुविधा, एमओयू पर लग सकती है मुहर। पूर्वांचल समेत बिहार व अन्य जिलों के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। विभिन्न शहरों से मरीज बीएचयू में इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में अब आईएमएस बीएचयू में एम्स जैसी सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पूरे दिन की फटाफट खबरें जानने के लिए।